जब आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए होते हैं तो आपके मन में काफ़ी सारे सवाल होते हैं, जिनमें से एक सवाल यह होता है कि आखिर एक दिन में शेयर कितना बढ़ जाता है और गिर जाता है। यानी कि शेयर मार्केट में लिस्टेड किसी कंपनी का शेयर एक दिन में कितना ऊपर या नीचे जा सकता है। आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी जानने की ट्राई करेंगे। तो हेलो गाइस, माय नेम इज़ रोहित कुमार एंड यू आर वाचिंग रोहित ऑफिशियल जीरो चैनल। अगर आप भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अच्छी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि एक दिन में शेयर कितना बढ़ और गिर सकता है। कोई शेयर एक दिन में कितना बढ़ेगा या गिरेगा, इसका कोई फिक्स नियम नहीं होता है, क्योंकि शेयर का प्राइस कंपनी के परफॉर्मेंस और उसकी पॉजिटिव और निगेटिव न्यूज के आधार पर घटता या बढ़ता है। अगर किसी दिन कंपनी के बारे में बहुत अच्छी खबर आ गई तो शेयर 10% या इससे ज़्यादा भी गिर सकता है या बढ़ सकता है। लेकिन किसी कंपनी का शेयर प्राइस कितना घट या बढ़ सकता है, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि मार्केट में उस कंपनी से संबंधित न्यूज कितनी बड़ी या छोटी आई है। अगर कोई खबर कंपनी के बारे में बहुत ही बड़ी है तो उस कंपनी के शेयर प्राइस में भी उतना ही ज़्यादा गिरावट या उछाल देखने को मिलेगा। इसके अलावा शेयर प्राइस कितना घट या बढ़ सकता है, यह कंपनी के मार्केट कैप यानी उस कंपनी के साइज़ पर भी डिपेंड करता है। मतलब जो कंपनी जितनी बड़ी होगी उसका शेयर प्राइस एक दिन में उतना ही कम ऊपर या नीचे आगे जा सकेगा। इसके अपोजिट जो कंपनियां जितनी छोटी होगी उसका शेयर प्राइस उतना ही तेज़ी से बढ़ेगा या घटेगा। अब जानते हैं कि मार्केट कैप के आधार पर 3 प्रकार की कंपनियां होती है जिससे कंपनियां बढ़ या घट सकती है। तो जानते हैं, पहला है लार्ज कैप। ऐसी कंपनियां होती है जिनका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ज़्यादा होती है। इन कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ही धीमे गति से बढ़ता या घटता है। सेकंड पे है मिड कैप। ऐसी कंपनियां होती है जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज़्यादा होता है। इन कंपनियों का शेयर प्राइस मीडियम गति से बढ़ता या घटता है। थर्ड नंबर पे है स्मॉल कैप। ऐसी कंपनियां होती है जिनका मार्केट कैप 1,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच होता है। इस कंपनियों का शेयर प्राइस या तो बहुत तेज़ी से बढ़ता है या फिर बहुत तेज़ी से गिरता है। इसके अलावा सबसे छोटी कंपनियां जिनको माइक्रो कैप साइज़ के कंपनियां कहते हैं, इनका मार्केट साइज़ 1,000 करोड़ से भी कम होता है। देखा जाए तो किसी भी पॉजिटिव या निगेटिव खबर का असर सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप और माइक्रो कैप स्टॉक में ही देखने को मिलता है, और इसी कारण इतनी छोटी कंपनियों का शेयर प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर या नीचे चला जाता है। सर्किट लगने के कारण घटता है या बढ़ता है शेयर प्राइस। कुछ शेयर्स में आपने देखा होगा कि 5%, 10% या 20% के ऊपर सर्किट या लोअर सर्किट लगते रहते हैं। मतलब कुछ शेयर ऐसे होते हैं जिनका शेयर प्राइस कई दिन तक 5%, 10% या 20% बढ़ता है या फिर गिरता रहता है। ये आपके पोर्टफोलियो में देखने को मिलता रहता है। ऐसी अधिकतर छोटी कंपनियां यानी पेनी स्टॉक में ही होता है, क्योंकि इनको ऑपरेट करना बहुत आसान होता है। यानी कि अगर किसी बड़े इन्वेस्टर ने एक साथ बहुत सारे शेयर खरीद लिए और फिर उसे लोग झूठा दिलासा देकर ज़बरदस्ती खरीदने को कहा, फिर सोशल मीडिया पर उसे शेयर का ज़ोरों शोरों से प्रमोशन किया, तो ऐसे बहुत सारे नए लोग इस प्रकार की छोटी कंपनियों में पैसा लगा देते हैं। और इतने सारे लोग जब एक कदम से उस शेयर में पैसा लगाते रहते हैं तो उसका शेयर प्राइस अचानक से बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है, और इसीलिए उस शेयर में 5%, 10% या 20% के ऊपर सर्किट लगने रहते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब उस शेयर का प्राइस हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, और तब ऑपरेटर यानी जिन लोगों ने शुरुआत में उस शेयर में पैसा लगाया था और सोशल मीडिया पर झूठा प्रचार किया था, वह लोग अपने सभी शेयर बढ़े हुए दामों पर बेचकर बाहर निकल जाते हैं और फंस जाते हैं आप और हम जैसे छोटे इन्वेस्टर। क्योंकि जब आप उस कंपनी का शेयर बेचने की ट्राई करेंगे तो आप उसे बेच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑपरेटर्स के इतने ज़्यादा शेयर अचानक से सेल करने के कारण उस शेयर ने लोअर सर्किट लगा चुकी होंगे। मतलब उस शेयर का प्राइस हर दिन 5%, 10% या 20% डेली गिरने लगेगा। तो इस प्रकार जो लोग शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं और जिनको कुछ नहीं पता है, वह इस तरह शेयर्स में फंसकर अपना पैसा डुबा देते हैं। इसलिए कभी भी
सर्किट लगने वाले स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट मत करें। अब बात करते हैं कि स्टॉक कितनी तेज़ी से बढ़ सकता है। कोई स्टॉक कितनी तेज़ी से बढ़ सकता है यह उस कंपनी के रिलेटेड अच्छी या बुरी खबर पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि अगर कंपनी के मैनेजमेंट ने किसी अच्छी खबर का अनाउंसमेंट कर दिया तो वह शेयर एक दिन में 10 या 20% बढ़ सकता है। अब बात करते हैं कि अच्छी कमाई पर शेयर क्यों गिरते हैं। बहुत सारे स्टॉक में आपने देखा होगा कि उन कंपनियों के तिमाही नतीजे आते हैं और उस कंपनी के रेवेन्यू और कमाई दोनों अच्छी होती है, लेकिन बावजूद इसके शेयर में गिरावट देखने को मिलती है। इसका बड़ा कारण एक निगेटिव मार्केट ट्रेंड हो सकता है। मतलब अगर किसी दिन बाज़ार को लेकर लोगों का सेंटीमेंट बियरिश है, मतलब शेयर बाज़ार में लगातार गिरावट हो रही है, और ऐसे में अगर कोई कंपनी अच्छे तिमाही नतीजे पे भी पेश करती है तो भी बाज़ार उसको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता है। ऐसा बहुत बार देखने को मिला है। बहुत सारी कंपनियां अपने तिमाही नतीजे में अच्छी कमाई दिखाती है, लेकिन फिर भी अगले दिन शेयर का प्राइस गिरने लगता है। लेकिन बात करते हैं ऐसा क्यों होता है। इसका एक कारण है कि शायद कभी कंपनियां ने अच्छी कमाई तो दिखाई हो, लेकिन जो कमाई उसने दिखाई है वो इसी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट की वजह से हुई हो, आने वाले समय में जो नहीं होगी। मतलब इस समय जो कंपनी का प्रॉफिट आया है उतना ही प्रॉफिट या उससे ज़्यादा प्रॉफिट आने वाले समय में होने के चांसेस बहुत कम होंगे। शायद यह भी कारण हो सकता है, क्योंकि यह होता है कि कई बार कंपनियां अच्छी कमाई दिखाने के चक्कर में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ मैनिपुलेट या गड़बड़ी करती रहती है। मतलब उनमें फेल बदर करती है, जबकि जो होशियार इन्वेस्टमेंट होते हैं वह उन्हें आसानी से पकड़ लेते हैं और इसी कारण शेयर में तेज़ी की बजाय गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन अगर आपको अपनी कंपनी पर भरोसा है और आपने उस कंपनी की अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस की हुई है तो आपको शॉर्ट टर्म में आने वाली छोटी छोटी गिरावट से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छी और मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनी का शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाता है। वीडियो में आपने जाना कि एक दिन में शेयर कितना बढ़ या गिर सकता है और किसी शेयर के बढ़ने और गिरने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, और किसी शेयर में अपर सर्किट या लोअर सर्किट क्यों आते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं तो मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको बहुत ही उपयोग में रही होगी। तो शेयर बाज़ार के बारे में ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेज जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि गाइस आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के पास शेयर कीजिए जो बिगिनर है, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कोई जान भी चुके हैं इसके बारे में। तो ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चले मिलते हैं किस नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड वंदे मातरम।